Hi, Swapnali, Sandeep, and Kadhanas. Hi, guys. और रिकॉर्डिंग के लिए ना पहले स्वप्नली आप टीच मीट पे थे ना, राइट? इसमें जस्ट 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग है ना सभी को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? गूगल ड्राइव पे ड्राइव क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है? तो ड्राइव पे आपको रिकॉर्डिंग सभी बैचेस का सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। चलेगा? सिर्फ मुझे कल तक टाइम दे दो, मैं उसमें अपलोड करूंगा रिकॉर्डिंग्स। अपलोड मतलब इससे आगे आज का भी रिकॉर्डिंग उधर अपलोड होगा, ठीक है? फिर उसका टीचमेंट का कैसा है, वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है ना, ठीक है? हाय प्रिया. हॅलो. आवाज येतोय प्रिया? हा बोला ना सर. ते मग तुला म्हटलेलं ना, ही बॅच थोडी पुढे आहे. त्या दिवशी नाही का त्यांचे 2-3 प्रॅक्टिकल झालेले लेक्चर्स. ते तुला आजचं लेक्चर समजलं नाही, फक्त जॉइन होऊन बस तू, चालेल? हॅलो. आणि नवीन होईल तेच त्यात आहे ना, पण त्या दिवशी केलं होतं मी लेक्चर. ती 8 वाजता होतं ना? हा मग ही ती 9ची बॅच आहे का? हां, ही 9ची आहे. 8ची ही 9ची आहे, पण ती त्यानंतर चालू झालेली आहे. 2 बॅच आहेत ना नवीन. ही थोडी पुढे आहे त्याच्या आणि ती त्याचं काय 2च लेक्चर झालेले आहेत. ती 8 वाजता असते. ती 8 वाजता असते का? हां. तू लेफ्ट मग कर. आता हे समजेल का मला एवढं पुढे गेलं तर? तू लेफ्ट कर आता. मी तुला सांगतो नंतर कॉल करतो मग काय करायचं ते. 9ला एक मला एकच वीक देते का मला, चालेल का? त्यात मी ॲड करेल तुला मग. का नको? एक वीक नंतर चालू होणार आहे का? तू एक काम करते, तू 1 वीक ॲडजस्ट करू शकते का 8 वाजता? 1 वीक फक्त. माझी एक बॅच 8 संपणार. वाजता का? हं. ठीक आहे चालेल. कारण हे सगळे स्टुडंट्स रेडी होत नाहीत ना. तू बघितलं ना, भरपूर आहेत ना स्टुडंट्स, असं आहे. हो हो. तुझा पण लॉस नको ना, टायमिंग नको जायला माझ्यामुळे. ठीक आहे. ठीक आहे चालेल. फक्त तू जॉइन होऊन बस आता, नाही समजू, ठीक आहे? की लेफ्ट करतेस? नाही नको मग हां, उद्या मी कन्फ्युजन जॉईन होईल. करणार नाही. हां, ठीक आहे, ठीक आहे. 8ची बॅच झाली का माझी? हां, झाली ना. नाही का 8ची? पण तू म्हणलेल ना 8ला पण पॉसिबल नाही. 8 मग मग जेव्हा ती परवा असेल ना 8ला मी. पण ते काय होतं मी हं. चालेल. नाही मला करायला काही प्रॉब्लेम नाहीये. हां, हां, पण हां. मी तेव्हा आहे ना ऑटो वगैरेमध्ये असते ना म्हणून. मग मला असं काही बोलता नाही येणार. हां, ठीक आहे ना, चालेल ना, काही विषय नाही. ठीक आहे. ठीक आहे चालेल मग मी 8ची पण करेल काय प्रॉब्लेम त्याचं नाही. रेकॉर्डिंग मी तुला पाठवतो आजचं. तेवढंच करेल. हां चालेल. आजचं आजचं रेकॉर्डिंग. मला रेकॉर्डिंग पाठवा. हं. मी ते बघते. हो, हो. ठीक आहे. सॉरी हां प्रिया. ठीक आहे. हो नाही ठीक आहे. हां, ओके. यस, हाय। तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स का देखेंगे आज इनका इसमें, राइट? कृष्णा, स्वप्नाली, मनीषा। रिकॉर्डिंग के लिए आपका जीएल चल रहा था ना कुछ, राइट स्वप्नाली, राइट? ये रिकॉर्ड उस पे अपलोड होगा और कल आपके बैच का जीएल टॉपिक दूसरे जो बाकी के हैं ना स्टूडेंट्स उनके साथ मैंने आज रिकॉर्डिंग के लिए आपको ऐड किया आपको, ठीक है? सुनो। हाँ, तो राइट डाउन न्यू टॉपिक इज, क्या हुआ था अनिकेत आपके इसमें लास्ट पॉइंट, फिल स्टेटस चार्ट ऑफ अकाउंट चल रहा था ना कुछ तो इस बार। यस, उसके बाद ये टॉपिक है राइट डाउन चार्ट ऑफ अकाउंट्स।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सभी के मेल आईडी मुझे एक बार सेंड करो, मैं ड्राइव पे रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ये, ठीक है? आपको मेल पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स मीन्स लिस्ट ऑफ जीएल, राइट? जैसे कि रेंट अकाउंट है, राइट? सैलरी अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, राइट? तो ये जीएल्स है ना। जनरल लेजर्स मतलब कोई भी एक्सपेंस हो, इनकम हो, एसेट हो, राइट? या इंटरेस्ट अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट है, राइट? वेजेस अकाउंट है। तो ये सब जीएल्स है। तो ग्रुप ऑफ जीएल मीन चार्ट ऑफ अकाउंट, या लिस्ट ऑफ जीएल या ग्रुप ऑफ जीएल मीन चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट? चार्ट ऑफ अकाउंट्स मीन्स जनरल लेजर्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। इट कंटेन अप टू 4 कैरेक्टर्स। 4 कैरेक्टर से ये ग्रुप आइडेंटिफाई होगा। जैसे कि एग्जांपल, चार्ट ऑफ अकाउंट इज इक्वल टू, क्या है आपका कंपनी कोड? यस, धनश्री भारती। यस, कंपनी कोड क्या है आपका? तो 66 CH 66। ऐसे अगर हम 4 कैरेक्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 4 कैरेक्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट है, राइट, इसके अंडर सब जीएल्स क्रिएट होगा। रेंट हो, सैलरी हो, परचेस हो, मशीनरी, वेजेस, राइट? तो ये 4 कैरेक्टर का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, मशीनरी, वेजेस, तो इसके अंडर सब हम जनरल लेजर्स क्रिएट करेंगे, राइट? सो इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स बिफोर क्रिएटिंग GL master record. Means what? Write down. It is mandatory to define the chart of accounts before creating the GL master data record. Right. So GL mandatory है, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना मैंडेटरी है GL मास्टर रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के पहले। सो व्हाट इज जनरल लेजर मास्टर रिकॉर्ड्स? GL मास्टर रिकॉर्ड मीन्स व्हाट? जनरल लेजर क्रिएशन, राइट? जनरल लेजर मास्टर रिकॉर्ड मतलब GL क्रिएशन, मतलब GL क्रिएशन मीन्स व्हाट? एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ रेंट अकाउंट, राइट? ये जो अभी हमने डिस्कस किया, क्रिएशन ऑफ बैंक अकाउंट, तो ये जीएल जनरल लेजर मास्टर रिकॉर्ड्स, राइट? जनरल लेजर मास्टर रिकॉर्ड मतलब जीएल क्रिएशन। ये जीएल क्रिएट करने के पहले आप इस ग्रुप को नेम दो 4 कैरेक्टर का, मीन चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट? चार्ट ऑफ अकाउंट मीन्स उसके अंडर सब जनरल लेजर्स क्रिएट करना है आपको, रेंट, सैलरी, परचेस वगैरह, राइट? क्योंकि इसके अंडर हम जनरल लेजर, कोई भी जनरल लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं 4 कैरेक्टर का। सो जनरल लेजर मीन्स कोई भी एक्सपेंस अकाउंट वगैरह, राइट? सो चार्ट ऑफ अकाउंट मीन्स जीएल लिस्ट, गाइस, राइट? चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? जनरल लेजर्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 कैरेक्टर का अल्फाबेटिक अल्फान्यूमेरिक कर सकते हैं। सो लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट यूज्ड बाय कंपनी टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। So complete list of accounts used in accounting mean chart of accounts. It include like asset, liabilities, expenses, incomes. So what is the purpose of chart of accounts? It organizes the financial data systematically. It helps in recording the transactions correctly, right? With the help of chart of account, we can create any journal ledgers. क्योंकि हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट के हेल्प से जीएल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? वही नेक्स्ट पॉइंट है। तो जीएल मास्टर डेटा, जीएल मास्टर रिकॉर्ड कंटेन account name, account group, and account number.
ये देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट मतलब लिस्ट ऑफ जेल, राइट? ये 4 कैरेक्टर से आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे कि कोई भी 4 कैरेक्टर अगर सपोज हमने सेट किया CH66 ऐसे, ठीक है? इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन द चार्ट ऑफ अकाउंट, मतलब ये 4 कैरेक्टर ये जो है वो पहले क्रिएट करो। किसके पहले? बिफोर क्रिएटिंग जीएल मास्टर रिकॉर्ड। सो व्हाट इज जीएल मास्टर रिकॉर्ड? जीएल मास्टर रिकॉर्ड मतलब जीएल क्रिएशन, रेंट, बैंक वगैरह। ये रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट, वेजेस, ये सब जीएल क्रिएट करने के पहले आप ये 4 कैरेक्टर सेट करो। आर यू गेटिंग? यस नो? ओके, मतलब 4 कैरेक्टर का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके अंडर सब जनरल लेजर्स क्रिएट करो। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर ऐसे क्यों करना है? कि नहीं, मतलब इसका एग्जैक्ट हमें नहीं समझा कि ऐसे 4 कैरेक्टर का जो बोल रहे हो आप चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके अंडर सब जीएल्स क्रिएट क्यों करना है? क्यों? क्योंकि एसएपी में हम एवरी जनरल लेजर इज आइडेंटिफाई बाय नंबर्स। अकाउंटिंग एंट्री हम नंबर्स में कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से हम अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं। सो व्हाट इज अकाउंट ग्रुप? वही नेक्स्ट पॉइंट है। तो अकाउंट ग्रुप कंसेप्ट क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है? ये देखो, 4 कैरेक्टर का एक चार्ट ऑफ अकाउंट है। फिक्स एसेट है 1 to 10,000, करंट एसेट है 10 to 20, करंट लायबिलिटी, राइट, शेयर कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। फिक्स एसेट्स इधर दिया है 1 to 10,000, करंट एसेट 10 to 20, मतलब फिक्स एसेट फर्स्ट क्रिएट होगा तो नंबर 1 आएगा। ओ, आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर ये रेंज फिक्स है क्या? नहीं, ये जस्ट एग्जांपल है। ये ग्रुप की रेंज फिक्स है क्या? ये रेंज फिक्स है क्या? नहीं, ये जस्ट एग्जांपल है। कोई भी आपको एसेट करना है, कोई भी जीएल क्रिएट करना है, तो आप नंबर से आइडेंटिफाई करते हो। नंबर से आइडेंटिफाई करते हो, इसलिए आपको अकाउंट ग्रुप कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अकाउंट ग्रुप तभी पॉसिबल है अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि जब ये टेबल क्रिएट होगा तो चार्ट ऑफ अकाउंट कॉलम है फर्स्ट, तो फर्स्ट चार्ट ऑफ अकाउंट कॉलम से आप वो ग्रुप क्रिएट करते हो। 4 कैरेक्टर के चार्ट ऑफ अकाउंट से आप वो जीएल का ग्रुप क्रिएट करते हो। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, राइट? तो फिक्स एसेट है 1 to 10, करंट एसेट 10 to 20, करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम, राइट? तो फिक्स एसेट है 1 to 10,000। तो उस 1 to 10,000 में जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स का चार्ट ऑफ अकाउंट है, 1 to 10,000 जो आप क्रिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट फिक्स एसेट होगा तो नंबर 1 आएगा, लाइक मशीनरी नंबर 1, बिल्डिंग 2, कार अकाउंट 3, राइट? तो रेंट अकाउंट अगर मुझे क्रिएट करना है कंपनी के लिए, अगर रेंट एक्सपेंस है तो नंबर क्या आएगा? 40,001, सैलरी 40,002, राइट, डिप्रिसिएशन 40,003, वेजेस 40,004, इंटरेस्ट पेड 40,005, राइट? तो ऐसे आप कितने भी जीएल क्रिएट कर सकते हो जैसे उसकी रेंज है, जितना हमने ग्रुप किया है, राइट, जितना हमने ग्रुप सेट किया है। अगर मुझे सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है तो सेल्स कौन से ग्रुप में आएगा? इसमें लायबिलिटी, एसेट, इनकम, इनकम, राइट? तो नंबर क्या आएगा इसमें? यस गाइस? 50,000 नहीं आएगा, वन का। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। 50,001 to 60 एक ही नंबर आएगा ना सेल्स। 5,000 तो नहीं आएगा, फिक्स एसेट है ना 1 to 10,000। या 50,001, फर्स्ट नंबर क्या है? 50,001, सेकेंड नंबर 50,002, 50,003 थर्ड, राइट? सेल्स कंपनी के लिए इनकम है। अगर आप फर्स्ट इनकम एसएपी में क्रिएट कर रहे हो और इस टेबल के एग्जांपल के अकॉर्डिंग सेल्स का नंबर अलॉट होगा 50,001, बिकॉज सेल्स इनकम है। तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ये क्लियर होना चाहिए आपका। ये सुनो, डेटर क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, राइट? इनकम में क्या आता है? सेल्स, कंपनी को सेल्स कर दे तो इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो इनकम है, राइट? एक्सपेंसेस क्या है? आप कंपनी कुछ रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, टेलीफोन चार्जेस, डिप्रिसिएशन, राइट? ये सब एक्सपेंसेस है ना। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये एक्सपेंस है जिधर शेयर होल्डर्स का पैसा लगा, राइट? फिक्स एसेट जो कंपनी की प्रॉपर्टी है। एम ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा पावर, ओके। तो आपको इधर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यस।
सुनो, तो अनिकेत आप है लेक्चर में, तो अनिकेत आप मुझे बताओ कि अगर मुझे बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, ये सुनो, सिर्फ आप अनिकेत ही बताओ, बैंक अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा और उसको नंबर क्या आएगा? बैंक क्या है? एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है क्या? क्या इनकम है? हम्म, ये देखो, बैंक लायबिलिटी नहीं है ना भाई, ये सुनो अनिकेत, एसेट है ना। बैंक कैसे लायबिलिटी और एसेट का मीनिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो अनिकेत? हम्म, रेंट नहीं है, रेंट लायबिलिटी नहीं है, रेंट एक्सपेंस है। लायबिलिटी मतलब, राइट राइट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज जो बोल रहे हो, लायबिलिटी आएगा। तो बैंक क्या है इसमें अनिकेत? कौन सा? हम्म, नहीं ना, बैंक फिक्स एसेट नहीं है ब्रदर, राइट? फिक्स एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या है गाइस? यस। और करंट एसेट, इजीली कन्वर्ट टू कैश मींस करंट एसेट, राइट? और वो उसका जो विद इन 1 ईयर, फिक्स एसेट मींस लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, राइट अनिकेत? बैंक जो है वो फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट है जो हम यूज कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल है हमारा, मतलब हम करंट एसेट्स होता है बैंक, ये सुनो, राइट? तो जिनको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर चाहिए ना, मैं जब दूसरे बैच में रहेगा लेक्चर तो आपको ऐड करता हूँ, ठीक है? क्योंकि डेटर क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, बैंक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये आपको आना चाहिए अभी, ये सुनो। तो बैंक ये करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक ये करंट एसेट है, कैश ये करंट एसेट्स है, राइट? फिक्स एसेट में जैसे आपने बोला मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह करंट एसेट, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर बैंक करंट एसेट है, ये अनिकेत, तो नंबर क्या आएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? राइट, 10,001 आएगा। 10,001। क्लोजिंग स्टॉक भी करंट एसेट हो तो नंबर क्या आएगा? 10,002, राइट? ये सुनो, तो मतलब इस ग्रुप से आप जीएल का नंबर डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे ना? तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये कितने नंबर का ग्रुप क्रिएट करना है या मैक्सिमम क्या है इसका लिमिट, राइट? तो इसमें आप इधर कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5 लेंथ है, राइट? आप अप टू 10 डिजिट तक लेंथ ऑफ जीएल कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ जीएल अप टू 10 डिजिट है गाइस। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट, ये फोर, तो लेंथ ऑफ जेल मैक्सिमम अप टू 10 डिजिट, राइट? अप टू 10 डिजिट आप लेंथ क्रिएट कर सकते हैं। मीन शॉर्ट, इस एग्जांपल में लेंथ कितना है? अगर मैं इसे फिक्स एसेट्स का रेंज क्रिएट कर रहा हूँ 1 to 100, तो इसमें लेंथ ऑफ जेल कितना है? 3 डिजिट है, या सुनो, 101 to 200, तो इसमें लेंथ ऑफ जेल कितना है? 3 डिजिट है, राइट? तो अप टू 10 तक कर सकते हैं। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेंथ डिसाइड करते हैं। क्लाइंट मतलब जिसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है? तो इस एग्जांपल में 5 डिजिट तक हमने लेंथ किया है। तो जैसे कि अगर मुझे कोई भी ग्रुप क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? तो जैसे ये एग्जांपल था, जेल अकाउंट, अकाउंट नेम, अकाउंट ग्रुप, अकाउंट नंबर, राइट?
तो मुझे अगर कोई भी जेल करना है तो फर्स्ट मुझे अकाउंट नेम पता होना चाहिए। अकाउंट नेम रेंट अकाउंट, राइट। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर एक्सपेंसेस, सॉरी, अकाउंट ग्रुप एक्सपेंसेस। और अकाउंट नंबर क्या आएगा? 40,000 बनना इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, राइट। राइट। सुनो गाइस, समझ रहे हैं ना आपको? सन्ड्री डेटर्स, 1 मिनट, आप मुझे बताओ। यस, भारती। डेटर्स। नंबर 10,001 उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, आप ऐसे कितने भी ग्रुप गाइज क्रिएट कर सकते हैं जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सन्ड्री क्रिएटर्स, नंबर, वही था क्या? 20,000। 20,000। तो ये जो लाइन था, इसके लिए हमने डिस्कशन किया। ये देखो, जीएल मास्टर रिकॉर्ड मतलब जीएल क्रिएशन, राइट, रेंट बैंक। जीएल मास्टर रिकॉर्ड कंटेन अकाउंट नेम, रेंट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, एक्सपेंस, अकाउंट नंबर 40,001 जो ग्रुप में नंबर क्रिएट किया है, ठीक है। तो अकाउंट ग्रुप जो कंसेप्ट है, ऑल जनरल लेजर अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टेबल है उसका थेरी ये है, ठीक है। ये जो टेबल है उसका थेरी डिस्कस करते हैं। अकाउंट ग्रुप टेबल, all general ledger account of organization is classified into different groups for easy and convenient management of jail. These are called account groups. All general ledger account of organization is classified into different group. मतलब जनरल लेजर हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, मीन्स अकाउंट ग्रुप। these are called account group, right? So GL account master records are created under respective GL account group. GL account master record means what? GL account creation, gen ledger creation are created under respective GL account group, right? तो जेल अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड मीन्स जेल क्रिएशन उसी ग्रुप में क्रिएट होना चाहिए जैसा उसका नेचर है उस अकाउंट का। इसी एग्जांपल में जैसे कि रेंट अकाउंट है तो एक्सपेंस में आ रहा है, रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम में आएगा ना। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, राइट, तो कौन से ग्रुप में आता है? यस, लोकेश, 1 मिनट, आर यू देयर लोकेश कुंबारे? आप मुझे बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो कौन से ग्रुप में आएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट का मीनिंग क्या है? यस गाइस, कोई बता सकता है? राइट, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, राइट। एक्सपेंस ड्यू है बट आपने पेड नहीं किया, मीन्स व्हाट? अभी जैसे 1 मार्च था, आपको रेंट पे करना था 50,000 रुपीज, लेकिन आज 17 मार्च है, अभी तक आपने नहीं पे किया, तो उसे आउटस्टैंडिंग रेंट्स बोलेंगे ना, अनपेड।
अभी तक आपने ओनर को आपके रेंट नहीं पे किया, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है ना, आपको पे करना पड़ेगा ना ओनर को, ये सुनो। तो इसलिए वो करंट लायबिलिटीज में आता है, तो नंबर उसमें आएगा, ठीक है। लोकेश, आपका आई थिंक एजुकेशन बैकग्राउंड फिर कॉमर्स नहीं है क्या, साइंस का है क्या आपका? ओके। ऐसा कोई है क्या साइंस बैकग्राउंड है इधर? यस अनिकेत, आप साइंस है? अच्छा। हम्म, ठीक है ना। तो जब बेसिक्स का लेक्चर रहेगा तो मैं आपको ऐड करूंगा, जो भी जिनको प्रॉब्लम है अकाउंट्स का, क्योंकि इसमें आपको लगेगा बेसिक्स क्लियर। प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट का मीनिंग क्या है? आप, राइट, मतलब हम्म फर्स्ट मार्च को रेंट पे करना है आपको, लेकिन आपने 20 फरवरी को ही रेंट पे किया, राइट। तो ये प्रीपेड रेंट कौन से ग्रुप में आता है? करंट एसेट, राइट। क्योंकि आप एडवांस में पे कर रहे हो तो करंट एसेट में आएगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद भी मतलब ड्यू डेट हो गया 1 मार्च तभी भी आप नहीं पे कर रहे हो तो करंट लायबिलिटी में आ गया। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी में आता है, प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स में आएगा, रेंट पेड है तो एक्सपेंस में आएगा, रेंट रिसीव्ड है तो इनकम। तो वही बोल रहा है ये लाइन कि द जीएल अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड मतलब परमानेंट डेटा। तो जीएल अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड मतलब जीएल क्रिएशन आर क्रिएटेड अंडर रिस्पेक्टिव जेल अकाउंट ग्रुप। रिस्पेक्टिव मतलब जैसे उसका नेचर है रेंट का। रेंट का नेचर कभी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट का नेचर कभी इनकम हो सकता है, कभी लायबिलिटी हो सकता है, कभी करंट एसेट भी हो सकता है। वो ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड है ना, रेंट पेड है क्या रेंट इनकम है, ये सुनो। ये क्लियर है सभी को पॉइंट? यस। या नेक्स्ट, फॉर दिस वी असाइन द नंबर रेंज फॉर एवरी जेल अकाउंट ग्रुप। तो इसलिए हमने एवरी जेल, ये जेल अकाउंट ग्रुप है ना, फॉर दिस वी असाइन द नंबर रेंज फॉर एवरी जेल अकाउंट ग्रुप। हर ग्रुप के लिए हमने नंबर रेंज असाइन किया है, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जेल मास्टर रिकॉर्ड्स, मींस एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जेल क्रिएशन, जब हम जेल क्रिएट करेंगे रेंट सैलरी परचेस, इधर से ही नंबर लेंगे ना। एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग जेल मास्टर रिकॉर्ड वी सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम रेंज ऑफ अकाउंट्स। मीन्स जब आप जेल क्रिएट करेंगे आगे जाके, तब आप इस टेबल में आके देखेंगे नंबर क्या अलॉट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जेल क्रिएट करेंगे। जैसे अभी हमने इधर किया था कि मुझे अगर डेटर अकाउंट करना है क्रिएट, डेटर करंट एसेट है, तो हम उस टेबल में जाके कर चेक करें ना डेटर, अच्छा करंट एसेट का क्या रेंज है। तो वही बोल रहा है लाइन, थर्ड लाइन की वी असाइन द नंबर रेंज फॉर एवरी जेल अकाउंट ग्रुप। एवरी ग्रुप को हम नंबर रेंज असाइन करते हैं at the time of creating jail master records, at the time of creating jail creation, जब हम कोई भी जेल क्रिएट करते हैं तो वी सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम दिस ग्रुप, राइट, फ्रॉम दिस टेबल। so account group is mandatory at the time, account group is mandatory for jail creation, right? So with the help of chart of account we can create the account group. With the help of account group we can create any general ledger. Means what? For a general ledger chart of account is mandatory एंड इट कंटेन अप टू 4 कैरेक्टर, राइट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से ही ग्रुप बनेगा, ग्रुप से ही जेल होगा, जेल से ही पोस्टिंग होगा। क्योंकि जन लेजर ही नहीं है तो एंट्री कैसे होगा? आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? मतलब पहले ये 4 कैरेक्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट अलग टी कोड में क्रिएट होगा, ये टेबल अलग टी कोड में क्रिएट होगा, फिर जीएल अलग टी कोड में क्रिएट होंगे, और फिर पोस्टिंग अलग ट्रांजेक्शन कोड में होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से ये टेबल क्रिएट होता है, इस टेबल से जेल क्रिएट होगा, इस जेल जनरल लेजर से अकाउंटेंट एंट्री कर सकता है फिर, ठीक है। तो एसएपी में एवरी जनरल लेजर इज आइडेंटिफाई बाय नंबर्स, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री नंबर्स में होता है, राइट। अकाउंटिंग एंट्री हम नंबर्स में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये टेबल क्रिएट किया है, राइट। तो एसएपी में आप जनरल लेजर अकाउंटिंग एंट्री जो जेल अकाउंटेंट करेगा वो नंबर से होगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास 4 कैरेक्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट है, वो जो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उस ग्रुप से ये टेबल क्रिएट होके ही कंसल्टेंट जेल क्रिएट कर सकता है और फिर अकाउंटेंट एंट्री कर सकता है।
there is a no limit the maximum number of jail account group, but minimum two account group must be there, balance sheet and P&L. मीन्स व्हाट, कि मैक्सिमम कितने ग्रुप हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इधर कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है ना, ये 1 2 3 4 5 6, राइट, ये ग्रुप्स है ना जेल अकाउंट ग्रुप। देर इज नो लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेल अकाउंट ग्रुप, मतलब ऐसे कुछ लिमिट नहीं है कि कितने ग्रुप क्रिएट करना है। आप बिल्डिंग के लिए भी 1 to 100, मशीनरी के लिए ऐसा भी, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट मिनिमम टू अकाउंट ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर जीएल क्रिएशन। वो दो ग्रुप कौन से, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आपने देखा रहेगा इसमें जो फर्स्ट फोर ग्रुप्स है वो बैलेंस शीट के ही आइटम्स है ना। मतलब आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं, 1 to 40,000 बैलेंस शीट ग्रुप, 40 to 60 पीएनएल ग्रुप। ये दो ग्रुप तो होना ही चाहिए सॉफ्टवेयर में, वो बोल रहा है लाइन, क्योंकि ग्रुप ही नहीं है तो जेल कैसे होगा ना। तो आप ऐसा भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या लायबिलिटी एसेट इनकम एक्सपेंस ऐसा भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमने लायबिलिटी को स्प्लिट किया है करंट लायबिलिटी शेयर कैपिटल में, एसेट को स्प्लिट किया है फिक्स एसेट करंट एसेट में, और एक्सप्रेस इनकम। या आप इंडिविजुअल भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैसे क्रिएट करना है, मशीनरी के लिए 1 to 10, बिल्डिंग के लिए 10 to 20, राइट, कार के लिए 30 to 40, फर्नीचर के लिए 40 to 50, फिर करंट एसेट में बैंक के लिए 50 to 60, कैश के लिए 60 to 70, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 70 to 80। ऐसा भी आप इंडिविजुअल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नो। लेकिन दो ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि उसमें से ही वो आइटम्स आ रहे हैं ना, बैलेंस शीट और पेन में से है ना। ठीक है, क्लियर और नॉट गाइज? ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ये वाला पॉइंट। ये शॉर्ट में बताया इधर बैलेंस शीट और हाँ, ओके, राइट ऑन। ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल डेटा सिस्टमेटिकली, क्योंकि हम ये डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल, सॉरी, हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस करेक्टली, और organize the financial data systematically, yeah, helps in recording the transactions correctly। ठीक है, and maintain the consistency across the company, maintain the consistency across company। मतलब फाइनेंशियल डेटा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स होगा ना, राइट। ये आपने नोट डाउन किया गाइस पॉइंट्स, ये भी नोट डाउन करो चार्ट शॉर्ट में। ये एग्जांपल है 4 कैरेक्टर।
आपको कौन सा भी पॉइंट या टॉपिक रिपीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है? दूसरे बैचेस में वो सेशंस होते हैं। भी न्यू बैच भी मेरा एक स्टार्ट हुआ है, मतलब 2 न्यू बैचेस स्टार्ट हुए। उसमें से उनका कुछ तो फिजिकल वगैरह चल रहा है, राइट? किसको कोई अगर टॉपिक रिपीट करना है, वो 8 o'clock होता है लेक्चर, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, सॉरी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे से कुछ तो डेज़ है उसके, एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहे। 8 o'clock, ठीक है? हुँ, किसको? यस, चलेगा, स्वप्नाली, राइट? हुँ, नोटेड गाइज़? हुँ, तो आप थर्सडे को मैसेज करो, आज ट्यूसडे ना, थर्सडे को मुझे मैसेज करो आप इवनिंग को। राइट ऑन प्रैक्टिकल इसका हम लेते हैं। मुझे ईमेल आईडी सिर्फ सेंड करो ना, फिर मैं रिकॉर्डिंग ये शेयर कर सकता हूँ। तो अभी सभी को रिकॉर्डिंग ड्राइव पे अपलोड होगा, आज का रिकॉर्डिंग आपको कल उधर शो हो जाएगा, राइट? ये सुनो, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओबी 13। आपके ग्रुप, सॉरी आपके इस पे मुझे पर्सनली आप ये ईमेल आईडी शेयर करो, ठीक है? एक साथ मैं सभी को ऐड करता हूँ ना फिर उसमें। ओबी 13 में आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना है। कंपनी कोड क्या था आपका? RP44 कुछ था। नहीं, ये नहीं है आपका। क्या है आपका कंपनी कोड? अच्छा, ये हमने असाइन नहीं किया है क्या? ओके। ओबी 13, क्लिक ऑन इन्वेंटरी, राइट डाउन, क्लिक ऑन इन्वेंटरी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर AD66 CH66, कुछ भी 4 कैरेक्टर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनो, इसका मीनिंग क्या हुआ CH66 का फिर? एक मिनट, सॉरी। ओबी 13 में गए हम, ठीक है? क्लिक ऑन इन्वेंटरी करना है। अभी हम 4 कैरेक्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करेंगे जीएल के ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर AD66, ये कंपनी कोड है ना आपका। AD66 के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो ये 4 कैरेक्टर इधर CH66, CH66 के ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं लिस्ट ऑफ जीएल। तो चार्ट ऑफ अकाउंट CH66, डिस्क्रिप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर AD66, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश,
नोटेड राइट, लेंथ ऑफ जेल अप टू 10 डिजिट तक आप कर सकते हैं। अगर आपने इधर 3 किया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? गेस कौन बताएगा? ग्रुप, हाँ राइट, 1 टू 100, 101 टू 200, 201 ऐसा ग्रुप। अगर आप ब्लैंक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अप टू 10 डिजिट तक आप कौन सा भी लेंथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर के ब्रैकेट में आप मेंशन करो। अब क्या क्या मेंशन करेंगे? ब्लैंक ही रख, अप टू 10 तक आप कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है? ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ग्रुप, ठीक है? तो मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद लेंथ ऑफ जेल अकाउंट नंबर के ब्रैकेट में अप टू 10 डिजिट, ये ब्लैंक ही रखो बॉक्स। एंटर कंट्रोल एस करना है गाइस। आप एंटर कंट्रोल एस करो सेव करने के लिए। तो ये 4 कैरेक्टर का हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किया, ठीक है? लास्ट में एंटर कंट्रोल एस एंटर। अभी नेक्स्ट असाइन टू कंपनी कोड OB62। OB62, ठीक है? अगर आपको ऐसा डेटा लॉक का एरर मैसेज आता है तो आपको ये ऐसे कॉपी करना है। जस्ट 1 मिनट, आप पहले अनलॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर आईडीज रहेंगे तो। इस कंपनी कोड AD66 राइट ऑन। 1 मिनट, OB62 में आए हम गाइस, ठीक है? असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, क्लिक ऑन पोजीशन किया, कंपनी कोड क्या आएगा? 66, क्लिक ऑन एंटर, क्लिक ऑन एंटर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स CS अडानी स्टील चार्ट ऑफ अकाउंट्स CS, एंटर कंट्रोल एस, ठीक है? नोटेड। यस अनिकेत धनश्री, ओके। OB62 में गए राइट, क्लिक ऑन पोजीशन किया, फिर कंपनी कोड आपका जो है अडानी स्टील का AD66 राइट, ये सुनो, एंटर किया, फिर इधर CS66 मेंशन किया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अडानी स्टील में जो भी जेल क्रिएट होगा वो CS66 के अंडर होगा। ये सुनो अनिकेत, अभी क्लियर है? OB13 में हमने क्रिएट किया ना, OB13 जो फर्स्ट था उसमें ये देखो CS66 राइट। ये मुझे कंपनी कोड को लिंक करना पड़ेगा ना AD66 को CS66 के साथ, राइट? तो इसलिए OB62 में गए, पोजीशन पे क्लिक किया और ये सेट किया ना इसके साथ ये। नेक्स्ट कंसेप्ट भी हम प्रैक्टिकल लेते हैं, राइट? डिफाइन अकाउंट ग्रुप, तो ये एंड हो जाएगा हमारा डिफाइन अकाउंट ग्रुप OBD4।
OBD4 ठीक है। क्लिक ऑन इन्वेंटरी, क्लिक ऑन इन्वेंटरी, CH66 अकाउंट ग्रुप फिक्स एसेट्स। हम अगर सपोज 3 डिजिट का करते हैं 1 to 100, CH66 डायरेक्ट मैं एसेट करूँ चलेगा, 4 ही ग्रुप क्रिएट करते हैं। एसेट, लायबिलिटी, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा ना। टाटा क्या था, सॉरी अडानी स्टील जैसे बोलेगा वैसे ग्रुप क्रिएट होंगे, वैसे नंबर क्रिएट होगा ना कि नहीं। ये कंसल्टेंट एक्टिविटी करेगा राइट, लेकिन क्लाइंट को अगर चाहिए नहीं, फिक्स एसेट करंट एसेट दोनों अलग अलग, या दोनों मर्ज करके कर सकते हैं। अभी बैंक को मैंने 1 नंबर किया, मशीनरी को 2 करेंगे। यस, CH66 एक्सपेंसेस, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस 20। शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी में ही आएगा ना कि नहीं। राइट ऑन। डन, ओके। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स अकाउंट ग्रुप चैप्टर था गाइस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने अनिकेत, इधर आप सेव कर सकते हैं गाइस, एंटर कंट्रोल एस करना है लास्ट में, ठीक है। एसेट लायबिलिटी इनकम हो गया। यस अनिकेत, ओके। जस्ट 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर